नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। और वो वीडियो बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि भूत प्रेतों का कोई वीडियो बनाइए और भूतों के बारे में बताइए। आजकल तो खैर यूट्यूब में बहुत ही शोर शराबा चल रहा है भूतों के बारे में। एक बाहर से अंग्रेज़ साहब आए हैं, हफ साहब हैं। दूसरे जो हैं हमारे पैरानॉर्मल सोसाइटी के दिग्गज कलाकार हैं वाकर राज साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि गौरव तिवारी के साथ थे। गौरव तिवारी के समकक्ष वो इस समय हो रहे हैं। और एक जो हैं तिवारी जी हैं हमारे सच तिवारी, समझ ना। तो इतने लोग तो बना रहे हैं और बाकी ओरिजिनल बना रहे हैं, बाकी तो हमको लगता नहीं है कि वो बना रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भूतों के बारे में। ये एक आत्मा ऐसी होती है जो निराकार होती है, कोई आकार नहीं होता, उसमें रूप रंग गंध नहीं होता, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी होती है, हाई पावर एनर्जी, कि वो किसी भी चीज़ में अपने को ट्रांसफ़र कर सकती है। समझ रहे? किसी भी जानवर वस्तु में या आदमियों में ट्रांसफ़र कर सकती है ना अपने को, है ना। और ये होता कैसे है? देखिए, कुछ ऐसा होता है कि भूत प्रेत हमारे घर तक कैसे आ जाते हैं। यदि आप मांसाहारी हैं, आपका घर का कोई व्यक्ति मांसाहार खूब पसंद करता है, अब वो नित्य ही मांस लेने के लिए मार्केट में जाता है। वहाँ पर मुर्गा मछली मटन खरीदता है, खरीद के झोले में रख के आता है। आप भैया समझिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में मांसाहार का प्रयोग करते करते मर गया होगा, वो भी कैसे। मांसाहार का प्रयोग करते करते मरने में जानते क्या होता है कि जो है वो भी मरने के बाद जितनी ज़िंदगी मतलब उसको भगवान ने दी थी, उसमें जितनी ज़िंदगी बच गई, यानी वो किस तरह दुर्घटनावश या किसी कारणवश मर गया और उसकी इच्छा रह गई, वो मांसाहार बहुत पसंद करता है, तो वो वहीं पर मार्केट में घुमा करता है और तलाशता रहता है अपने शिकार की। अब भैया शिकार मिले, बाबूजी झोले में लटकाए चले आ रहे हैं, मांस आज घर में मांस बनेगा, बढ़िया रोटियाँ छक के खाया जाएगा। और चले आए धमाधम 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 करते हुए, है ना। उसके पीछे पीछे भूत साहब भी, लंगड़े लूले गधे घोड़े, है ना, जो भी भूत होते हैं किसी भी जाति के होते हैं, लेकिन ऊपर तो कोई जाति और धर्म नहीं होता ना, सब भूत ही बन जाते हैं, समझ ना। वो भैया उनके साथ साथ घर आ गए। अब भैया बीवी से उन्होंने कहा, ए जल्दी से मटन मुर्गा मछली बनाओ। अब बीवी बेचारी जुट गई, उसकी खुशबू फैली, भूत के मुंह में पानी। अब भूत का मुंह तो नहीं होता है जो पानी निकलेगा। अब वो क्या करता है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी के साथ चला जाए, है ना, और किसी भी के शरीर में घुस सकता है। अब भैया वो बाबूजी के शरीर में घुस गया। अब बाबूजी रात में दारू की बोतल लेके पहले बिल्कुल भुना हुआ मुर्गा चबर चबर खाते हैं। अब भूत उसके अंदर घुस के बाबूजी के पेट में क्या गया, आधे ज़्यादा तो वही उसका रसा स्वादन कर लेता है, खा तो पाता नहीं है, उसका मतलब खुशबू सूंघ के ही वो तृप्त हो जाता है। और जो बाबूजी खाते हैं तो वो अपने को समझता है कि अरे जब मैंने भी आज खा लिया। जब दारू पिया, यदि वो दारू का शौकीन ना होगा तो वो भी दारू के 2-4 सुट्टे तो उसी में ही मार देता, उसी गिलास में ही, और बाबूजी को पता भी नहीं चलता। फिर धीरे धीरे करके उसको घर में, यदि वो अय्याश टाइप का रहा, समझे ना, मतलब लड़कियों औरतों का खूब शौकीन रहा, तो भैया घर की औरतों लड़कियों की खैर नहीं, उनके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तब आपने देखा होगा कि बहुत जगह जो होती हैं लड़कियां झूमने लगती हैं, सर के बाल खोल के घचर 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 कर इधर उधर हिलाती हैं, वो करती हैं, है ना। मैं तो जितने भी ऐसा देखता हूँ, सब लोग अपने को कहते हैं माँ काली आ गए, माँ काली आ गए, सब भूत घुस जाते हैं उन्हीं के घर से। उनके पिता भाई जो भी पड़ोसी किसी के कारण से वो घुस के उसके शरीर पर आधिपत्य कर लेते हैं। यदि वो सेक्सी रहा और नवविवाहिता हुई या विवाहिता हुई तो सेक्स के समय वो सेक्स का भी आनंद लेता है, समझे ना। स्त्री होगी तो क्या कहते हैं, स्त्री के शरीर में घुस जाएगी। अब पुरुष होगा तो पुरुष के शरीर में घुस के, जब पुरुष अपने बीवी या कोई भी किसी के साथ भी, गर्लफ्रेंड किसी के साथ सेक्सुअल टर्म्स करता है तो वो भी उसमें आनंद लेता है। अब मैं इनको विधि बता रहे हैं। एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, बंध बंध शिव, बंध बंध शिव, बंध बंध, ये एक मंत्र है। इसको जो है उड़द की दाल
से अभिमंत्रित करके भूत को वश में किया था। अब भैया भूत प्रेत पिशाच इसको भैया घर में ना करिएगा, ये सिर्फ शमशान घाट में ही होता है। रात के 12 बजे बिल्कुल ऐसा निर्जन शमशान जहाँ पुलिस भी नहीं जाती है ना, वहाँ कोई मतलब आदमी आदमजात दूर दूर तक ना जंगल में हो, ऐसा शमशान घाट में जाइए। काले रंग का ड्रेस पहन लीजिए, काले रंग का ही कंबल का आसन लीजिए, और साथ में भैया मांस और दारू की बोतल, और भी भैया बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जुगाड़ कर पाए तो कर पाए। आपको नदी का जल, समुद्र का जल, बरसात का जल, ओला जो गिरता है उसका जल, ओस जो गिरती है उसका जल, समझे ना, इतनी कुएँ का जल, इतना तो जल आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा मुर्दे का कफन, जिसमें मुर्दा लपेट कर शमशान घाट जाता है, उसका कफन, मुर्दे के ऊपर जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो, और मुर्दे के ऊपर जो पान रखे जाते हैं उसे, वो आपको किसी तरह से जुगाड़ करना होता है। और महत्वपूर्ण एक चीज़ है जिसके द्वारा वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं, वो शमशान घाट में जो चंडाल मुर्दा को जलाते हैं उनका कालर बोन जानते हैं, ये इसको कहते हैं कालर बोन, इसकी हड्डी, ये आपको मेन आपको चाहिए, है ना। अब आपने जो है क्या करते हैं, कालर बोन इकट्ठा कर लिया। अब आप इन सबको लेके, और फूल तो आपके पास है ही है, पान का पत्ता भी है, सब आप लेके और काले कंबल पर बैठे अपने सामने सब छोटे छोटे से बड़े बड़े सकोरे ले जाइएगा, उसमें सब सामान इकट्ठा कर रख लीजिएगा। और जो है पहले सबसे पहले आह्वान करिएगा। आह्वान करने के बाद उड़द की जो दाल भी जरूर ले जाइएगा, और इस मंत्र को पढ़ते हुए बंध बंध शिव, बंध शिव, बंध शिव, बंध शिव, ये मंत्र पढ़ते हुए आप उड़द की दाल को 108 बार पहले फूंक मारिएगा, और उसके 108 बार मंत्र पढ़ते फूंक मार के उसको चारों दिशाओं में आप कर दीजिएगा। थोड़ी देर में कोलाहल होगा, आपको भय उत्पन्न होगा, आपके आसपास लगेगा कि कोई चल रहा है, फिर रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है। कौवे उड़ने लगेंगे रात में, जबकि उड़ने कोई कारण नहीं होता, चिड़ियाँ चहकने लगेंगी, मतलब डर के मारे, समझ ना, और खुद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दीपक आपको ऐसा जलाना होगा सरसों के तेल का कि वो बुझे ना, जितनी देर तक आपको पूजा करनी है उतनी देर तक बुझे ना। अब बुझ गया तो समझिए मर गया, है ना। और जो है एक चाकू ले जाइएगा, उससे चारों तरफ अपना रक्षा घेरा कर लीजिएगा, और ये सोचिएगा कि इस रक्षा घेरे में अग्नि भगवान ने प्रवेश कर लिया है, और चारों तरफ अग्नि से, इसमें कोई आप जिनको बुला रहे हैं उनके सिवा कोई और नहीं है, आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। इस तरह से करते हुए आप जो है मंत्र का जाप करिएगा। मंत्र के जाप में आपको जो है सबसे पहले ज़रूरी होता है इन सब कामों के लिए कि जो है आप मनुष्य की उंगलियों की माला, समझ में। और दूसरी बात आपको ज़रूरी होता है एक मनुष्य की खोपड़ी। तीसरी बात होती है कि आपको एक जो है कौवे का मुंड, और आपको जो है उल्लू का मुंड, ये आपको बहुत ज़रूरी होता है, इनको भी सबको रख लीजिएगा। तो पहले जो है आप विधि विधान से पूजा कीजिएगा, धूप दीप और भोग प्रसाद वही मांसाहार चढ़ा के, शराब चढ़ा के, मुंड को खूब करके उनको मुंड को सिगरेट भी पिला दीजिएगा। उसके बाद इस मंत्र का जाप करिए, बंध बंध शिव, बंध शिव, बंध शिव, बंध शिव, समझ ना। इस मंत्र का जाप करिएगा, और उड़द के दाने पर 108 बार मंत्र पढ़िएगा, फिर फूंक मारिएगा, उसके चारों तरफ डाल दीजिएगा, आपको महाभय होगा। और आप जो हैं थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आपके सामने कोई खड़ा हो गया, है ना। अब वो आपसे हाथ बढ़ा के मांगेगा भोग प्रसाद, तब आप जो मांसाहार शराब बगा ले गए उसको दीजिएगा, वो प्रेम पूर्वक 1 सेकंड के 1000 में से वो चट कर जाएगा, आप देख भी नहीं पाएंगे कैसे खा जाएगा। फिर कहेगा, फिर आपको कहना है कि जब जब मैं तुमको बुलाऊं 3 बार तुमको आवाज़ दूंगा, तुम आना और मेरा काम करना। वो भैया आपका सब तरह का काम कर सकता है, किसी भी तरीके से के काम, मारण मोहन उच्चाटन सम्मान विदेशन कुछ भी कर सकता है, समझे ना। इसके अलावा वो गड़ा हुआ धन भी उतार सकता है और सब। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी भूत आपने उनको बुलाया है वो कुछ पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, तभी वो ये सब काम कर पाएगा, है ना। तो मैं ये मैंने वो है
कि आप मेरे द्वारा बताए गए इन सब चीज़ों को आप प्रयोग करेंगे और भगवान चाहेगा तो आप इसमें कला में होंगे। और ये करना क्या है, अमावस्या के वाले दिन रात्रि में 12 बजे से लेके 3 बजे तक आपको ये पूजा करनी है ना। लेकिन आप अपने रक्षा के लिए अपने साथ अपने भाई, अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त को, माने 1-2 लोगों को ले जाएंगे, लेकिन वो आपके साधना स्थल से कम 200 मीटर दूर घेरा बना के खड़े हो जाए और उनके साथ कोई यदि लाठी डंडा चाकू वगैरह हो तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, होता कि ऐसे निर्जन शमशान घाट में अधिकतर जंगली जानवरों का उत्पात होता है। जैसे मान लीजिए पूजा कर रहे हैं और कोई बाघ या भेड़िया या कोई पागल हुआ सियार या कोई कुत्ता ही हो, पागल हो गया हो, वो यदि आक्रमण कर दे तो कम से कम आपके मतलब जो आसपास खड़े हुए आपके भाई, आपके जो है सहयोगी, आपके जो है दोस्त, कोई भी खड़ा होगा तो कम से कम वो आपको बचा सकता है ना। इसलिए ये सब करिएगा, भगवान चाहेगा आपका काम हो जाएगा, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। नमस्कार, धन्यवाद आपको। और मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अब मैंने अपना जो है अनिल मजूमदार की जगह अपने चैनल का नाम स्कैरी कल्ट ऑफ इंडिया, मतलब डरावनी विद्या भारतवर्ष की, ये हिंदी में, इंग्लिश में स्कैरी कल्ट ऑफ इंडिया, इसको आपको जो है सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। आप उसमें जो है सर्च करके देख लीजिएगा, है ना। और मैं आगे क्या कहूँ, ये भूत विद्या का जो है आगे फिर बताऊँगा। और जो सामान आप ले गए हैं, जैसे जल ले गए हैं तो जल को आपको वो खोपड़ी के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। पान ले गए हैं, पान को आपको अर्पित करना पड़ेगा। जो आपने कफन है वो आप जो कंबल का आसन ले गए उसके ऊपर बिछा के आपको बैठना पड़ेगा, समझ में। और जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं, और जो है वो जो आप ये कॉलर बोन यदि मिल जाए तो उसको जो है लाल कपड़े में लपेट के रखिएगा। कभी भी शमशान में पूजा करने जाएंगे तो वो आपका काम करेगा, क्योंकि भूत लोग उससे डरते हैं। दूसरी बात, कभी किसी को कोई ऐसी भूत प्रेत की वो हुई तो आप जो हैं, ये जो मछुआरे जो जाल फेंकते हैं मछली पकड़ने के लिए, वो जाल या नदी के में डूबी हुई नाव का कील मिल जाए तो वो इन चीज़ों से भूत बहुत डरता है। अब वो आपके या जिसको भी आप बांध देंगे तो उसके पास नहीं फटकेगा। आशा करते हैं इन सबको ध्यान रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। भगवान आपकी हर इच्छाओं को पूरी करे। बाबा अनिल मजूमदार, लखनऊ से।